Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today we will do the next lesson of the first flight book, that is The 100 Dresses Part 1. It is written by L. Basor Easter. इस लेसन को एल बसोर ईस्टर ने लिखा है और इस लेसन को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड हम एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेसन के अंदर क्या है। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हम अपने चारों तरफ के जो लोग हैं उनको कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। क्या हम उनको उनके पैसे से, उनके धन से या फिर उनके पास जो वस्तुएं होती हैं उनसे उनको जज करते हैं? और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? और या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मूल्यवान वस्तुएं होती हैं जिनकी वजह से आप किसी इंसान को जज करते हैं। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये एक सेंसिटिव, संवेदनशील कहानी है। एक गरीब लड़की के बारे में ये कहानी है जिसको उसके क्लासमेट्स के द्वारा जज किया जाता है। वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल। वांडा पेट्रोंस्की एक नौजवान छोटी सी पोलिश लड़की है। हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। एक अमेरिकन शहर में, एक अमेरिकन स्कूल में बाकी बच्चों के साथ वो स्कूल में जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और ये जो बच्चे हैं ये वांडा को कई तरह से अलग देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, इसके साथ बर्ताव करते हैं? तो इसी कहानी को अब हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। टुडे मंडे, आज मंडे है। वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। और वांडा पेट्रोंस्की अपनी जगह पर नहीं बैठी है। बट नोबडी, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absent. लेकिन किसी ने भी, ना तो पैगी ने और ना ही मैडलिन ने, जिन लड़कियों ने सारा मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया है। यूजुअली, सामान्य रूप से, वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। नॉर्मली जो वांडा है वो रूम नंबर 13 में सबसे लास्ट वाली जो रो है उससे पहले वाली सीट पर बैठती है। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। वह कमरे के बिल्कुल कोने में बैठती है। वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। जहाँ पर जो क्लास के जो रफ लड़के हैं, ठीक है, वो बैठते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोड्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और कक्षा का ये जो कोना है, यहाँ पर पैरों की सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। और अगर कुछ भी क्लासरूम में फ़नी होता है, कुछ भी मजाकिया होता है, तो इसी हिस्से से सबसे ज़्यादा लाफ्टर सुनाई देता है। और ज़्यादातर कीचड़ और धूल मिट्टी भी फर्श पर इसी कोने में रहता है। So, Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ़ है या फिर वो नॉइज़ी है। On the contrary, इसके विपरीत, she was very quiet and rarely said anything at all. इसके विपरीत बल्कि वांडा तो बिल्कुल शांत थी और वो बहुत ही मुश्किल से कुछ कहती थी। And nobody had ever heard her laughing out loud. और किसी ने भी, शायद ही किसी ने उसको ज़्यादा ज़ोर से हंसते हुए सुना हो। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all. कभी कभी वो अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ देती थी, हिला देती थी, जिससे ये लगता था कि वो मुस्कुरा रही है, बस इतना सा ही। Nobody knew exactly why Wanda sit in that seat, unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud.
किसी को भी नहीं पता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है, जब तक कि ये पता नहीं चला कि वो बॉगिंग हाइट से आती है और उसके पैर जो हैं वो कीचड़ से और धूल से बिल्कुल भरे रहते हैं, क्योंकि बॉगिंग हाइट से एक ऐसी जगह है जो सीमेंटेड रोड्स नहीं है, वहाँ पर कच्ची गलियाँ हैं। और जब वांडा पेट्रोन्स की अपने स्कूल से घर आती है तो रास्ते में कीचड़ उसके पैरों में लग जाता है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन जब एक बार वांडा पेट्रोन्स्की कमरे के उस कोने में बैठ जाती थी तो कोई भी उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। जब कभी भी बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे तो वो टाइम था स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल फिनिश होने के बाद। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते थे, और या फिर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर सुबह सुबह स्कूल शुरू होने से पहले, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चों का समूह जो होता था, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू दी स्कूल यार्ड, जब वो रास्ते स्कूल यार्ड में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे उस समय। देन समटाइम्स, फिर कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और फिर वे कभी कभी वांडा के साथ मजाक करने के लिए रास्ते में उसका इंतज़ार करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन मंगलवार था। वांडा वुड नॉट इन स्कूल आइदर, वांडा आज भी स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर दोबारा से किसी ने भी उसकी जो एब्सेंस है उसको नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो कि सामने वाली कतार में बैठते थे उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे और उनके पैरों पे कभी मिट्टी भी नहीं रहती थी, उन्होंने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की थी। शी वॉज प्रेटी, वह सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास कई सुंदर ड्रेसेस थी, कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। अच्छा, अब पैगी को और मैडी को वांडा की एब्सेंस इसीलिए नोटिस करी उन्होंने क्योंकि वांडा की वजह से वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए थे। दे वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया। टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ कुछ मजाक कर सकें। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वे अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की के साथ मजाक करने के लिए रास्ते में उसका इंतज़ार करते थे। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की most of the children in room 13 didn't have names like that. ओके, अब वांडा पेट्रोन्स्की का जैसा नाम था, जैसे वांडा पेट्रोन्स्की, और रूम नंबर 13 में जितने भी स्टूडेंट्स थे, ज़्यादातर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके आसान नाम थे, जैसे लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड बाउंस, एक और लड़का था जिसका नाम बाउंस था, जिसका नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोगों को लगता था कि ये बड़ा ही मजाकिया नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन इतना मजाकिया नाम भी नहीं लगता था जितना कि पेट्रोन्स्की का था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल में अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और घर पर भी अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और वह हमेशा ही एक फीके नीले रंग की ड्रेस पहने रहती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसको सूट नहीं होती थी, ढीली ड्रेस पहनती थी वो। इट वॉज क्लीन, वह साफ़ सुथरी ड्रेस थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरनड प्रॉपरली, लेकिन वो ड्रेस ऐसी लगती थी कि मानो उसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस नहीं की गई हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स,
उसके कोई दोस्त नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वे स्कूल यार्ड में उसको घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन दी वॉर्न हार्ड ग्राउंड, कभी कभी जब वो हॉप स्कॉच खेलते हुए बच्चों को देखती थी तो स्कूल की कुछ लड़कियां उसको घेर लेती थी। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन, और पैगी जिस तरीके से मिस मेसन से बात करती है उसी तरीके से वांडा से बोलती है। वांडा शी वुड से गिवन वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ न्यूज, एक कोहनी का इशारा करते हुए अपनी एक सहेली को वो कहती है, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन द क्लोजेट, हमें बताओ कि तुम्हारे पास अलमारी में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। 100, वांडा वुड से, और वांडा कहती, सो ड्रेसेस। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen, और छोटी जो बच्चियां थी वहाँ पर जो हॉप स्कॉच खेल रही थी वो रुक जाती हैं और सुनने लग जाती हैं, और सभी लड़कियां इस लहजे से एक साथ बोलती हैं कि जैसे उनको यकीन ही ना हुआ हो। सो ड्रेसेस, ये 100 ऑल लाइंड अप, सैड वांडा, और वांडा कहती, हाँ, सो ड्रेसेस, और सभी की सभी एक लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके पतले होठ बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी, और फिर पैगी कहती है, तो फिर वो कैसी हैं, सभी की सभी सिल्क की, मैं शर्त लगा सकती हूँ। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सिल्क की हैं और सभी रंगों में हैं। वेलवेट टू, क्या वेलवेट भी, या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट भी। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, और अपनी फीलिंग्स को जाहिर ना करते हुए वांडा कहती है, हाँ 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी के सभी मेरी अलमारी में लाइन में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वे उसे जाने देते। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू शर्किंग एंड फिल्स ऑफ लाफ्टर, और फिर वो सभी की सभी लड़कियां हंसने लग जाती ज़ोर ज़ोर से। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, वांडा के पास इकलौती वही ड्रेस है नीली जो वो हर रोज़ पहन कर आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुमने कितने जूते बताए कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, उसने कहा 60 जोड़ी, सभी के सभी मेरी क्लोजेट में लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलिटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हंसने लग जाते हैं, सभी एक जैसे। ओ नो, नहीं नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर पेयर अलग अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों के। ऑल लाइंड अप, सभी लाइन में लगे हुए हैं। पैगी वुड, ओके, पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पैगी जिसने ये ड्रेस वाला गेम शुरू किया था वांडा के साथ, और उसकी सबसे पक्की सहेली मैडी सबसे आखिरी में जाते थे। फाइनली, आखिरकार वांडा वुड मूव अप दी स्ट्रीट, और आखिरकार वांडा गली में मुड़ जाती। हर आइज़ डल, उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। एंड हर माउथ क्लोज, और उसका मुंह बंद होता है। हिचिंग हर लेफ़्ट शोल्डर, और अपने उल्टे कंधे को बार बार झटके मारती है। एवरी नाउ एंड देन इन अ फ़नी वे, एक बड़ा ही मजाकिया तरीके से। फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और फिर वो स्कूल की तरफ अकेली चली जाती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, और वह बदमाशों से छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी जानवर को देख ले वो कि किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो वो कई घंटों तक रोती थी।
इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उससे ये बात कही, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा को ट्रीट करना, वांडा के साथ इस तरीके का बर्ताव करना गलत है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वो बड़ी ही सरप्राइज्ड हो जाती। क्रूअल, निर्दयी, नहीं नहीं। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, तो फिर वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट, कोई भी कह सकता है कि दैट वॉज अ लाई, कि वह झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वह झूठ बोलना क्यों चाहती है। एंड शी वॉजेंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह एक साधारण व्यक्ति भी नहीं है। नहीं तो एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, नहीं तो उसका ऐसा नाम क्यों होता। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन फिर भी वे उसे रुलाते नहीं हैं। एज फॉर मैडी, और जहाँ तक मैडी का सवाल है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोदरिंग हर, और जहाँ तक मैडी का संबंध है कि ये सवाल पूछना, वांडा से ये सवाल पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, और कितनी ये चीज़ें हैं, कितनी वो चीज़ें हैं, इस चीज़ से मैडी जो है वो परेशान हो गई है। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी एक गरीब लड़की है। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वह भी किसी दूसरे व्यक्ति के पुराने कपड़ों को पहनती है। थैंक गॉडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम, भगवान का शुक्र है कि वो बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती और ना ही उसका कोई मजाकिया नाम है। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी जब पैगी वांडा से वो सब मजाकिया सवाल पूछती है वांडा से, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, मैडी को बहुत ही बुरा लगता है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और फिर वो जो कंचे उसके हाथ में होते हैं उनको काउंट करने लग जाती है, उनको रोल करने लग जाती हैं, और फिर वो कुछ भी नहीं कहती। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि वो उसे वांडा के लिए बुरा लगता था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, उसने वांडा के प्रति कभी, वांडा के ऊपर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया होता। इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी ने ड्रेस गेम शुरू ना किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल दी अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन अगर सोचो कि पैगी और बाकी सभी लड़कियां मैडी को पकड़ लें अगली बार, तो शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, शायद वो इतनी गरीब नहीं है जितनी वांडा है, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेस, लेकिन हाँ उसके अंदर इतना दिमाग तो है कि वो किसी को ये ना कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक टू देम टू बिगेन ऑन हर, फिर भी वो नहीं चाहती कि बाकी सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाए। शी विज्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और मैडी उम्मीद करती है कि पैगी जल्दी ही वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाना छोड़ दे। टुडे, आज, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, हालांकि वे आज स्कूल के लिए लेट हो गए। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और मैडी खुश है कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो अपनी सब सुध-बुध खोकर अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। 8 टाइम्स 8, 8 बार 8 को गुना करें, लेट्स सी, मतलब ये बात बोल रही है वो। शी विश्ड शी हैड टू नर्व टू राइट पैगी अ नोट, वह उम्मीद करती है कि काश उसके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिख सके। बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वह जानती है, शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, क्योंकि वह जानती है कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो पैगी के फेस टू फेस आकर ये बात कह सके, हे पैग, देखो पैगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, चलो वांडा से ये बात पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना अर्थमेटिक का लेसन फिनिश कर लिया, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, तो वह पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर देती है। सडनली, अचानक, शी पोज्ड, और वह रुक जाती है, एंड शडर्ड, और काँप उठती है। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड
द गर्ल्स, और अचानक से वो रुक जाती है, कांपने लग जाती है और उसके सामने एक झलक उसी की नज़र आती है। वो देखती है कि वह स्कूल के बिल्कुल बीच में है और पैगी और बाकी की सभी लड़कियां उसके चारों तरफ हैं। पैगी माइट आस्क हर, और पैगी उससे पूछ रही है वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी उससे पूछ रही है कि ये ड्रेस किसकी है जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और मैडी को कहना पड़ा कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जिसे मैडी की मदर ने चेंज करने की कोशिश करी है विद न्यू ट्रिमिंग्स, उसके अंदर काट छाट करके। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में किसी भी बच्चे को ये पोशाक याद ना रहे। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Okay, ये सब रुक सकता है अगर पैगी खुद अपने आप इस सब गेम को रोकने की सोचे। वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, और जो फिर मैडी है स्कूल में बैठी है ये, और अपने जो ब्लॉन्ड बाल हैं उनमें अपना हाथ घुमाती है ताकि वो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल सके। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स, और फिर वो अपने नोट्स जो उसने लिखे थे पैगी को वो फाड़ देती है। शी हैड स्टार्टेड, शी वॉज पैगीज़ बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पूरे कमरे में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और उसे लगता था कि पैगी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। एज़ फॉर वांडा, और जहाँ तक वांडा का सवाल है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड ऑन अप बॉगिंग हाइट्स, वो एक नॉर्मल सी लड़की है जो बॉगिंग हाइट्स में रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के यार्ड में अकेली खड़ी रहती है। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वह बड़ी ही मुश्किल से कोई भी चीज़ किसी को कहती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और स्कूल यार्ड में जो इकलौती बात वो बोलती है वो सिर्फ अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद है उसने एक बार उससे अपनी एक ड्रेस के बारे में कहा था, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, एक फीकी नीले रंग की ड्रेस जिस के चारों तरफ कलर्ड ट्रिमिंग है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश, और उसको एक और ड्रेस याद है जो उसने उसको कही थी कि हरे रंग की ड्रेस है जिस पर लाल रंग की लैशेज लगी हुई हैं। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडिंग एडमायरेशन, और लड़कियों ने प्रशंसा करते हुए उसको कहा था कि तुम तो बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगे। तो यहाँ तक हो गया है ये लेसन, अभी आगे करते हैं। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet. अब मैडी जो है वांडा के बारे में सोच रही है और उसकी ड्रेसेस के बारे में सोच रही है जो सभी की सभी लाइन में लगी हुई हैं। मैडी बिगन टू वंडर, मैगी सोचने लग जाती है who was going to win the drawing and coloring contest। अब मैडी सोचती है कि ड्राइंग और जो कलरिंग कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, लड़कियों की बात करें, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों को जो है ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों की बात करें, ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, उनको मोटर बोट्स का डिज़ाइन बनाना है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और हो सकता है कि जो लड़कियों की तरफ से पैगी जीते। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, पूरे कमरे में सबसे अच्छी जो ड्राइंग है वो पैगी की है। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम हर किसी को तो यही लगता है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, किसी मैगजीन से देखकर वो किसी भी तस्वीर को कॉपी कर सकती है। और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और किसी भी फिल्म स्टार की तस्वीर वो देखकर बना सकती है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी बिल्कुल श्योर थी कि पैगी जीत जाएगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और कल
जो टीचर्स हैं वो विनर्स के नेम अनाउंस कर देंगे, देन दे वुड नो, फिर उनको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज ड्रिजलिंग, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी की छतरी के नीचे दोनों के दोनों स्कूल में जल्दी पहुँचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, और इस तरह के दिन में, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर वो वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं करते। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, और रेल रोड के ट्रैक्स के पास काफ़ी दूर है ये गली, एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर है, लेड टू बॉगिंग हाइट्स, और ये जो गली है वो सीधा बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाती है। एनीवे, फिर भी दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और फिर भी वो आज लेट होने का चांस नहीं उठा सकते थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स नेम? क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन विनर के नाम अनाउंस करेंगी? आस्क पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो, हाँ मुझे लगता तो है। द मिनट वी गेट इन, जब हम पहुँचेंगे, सैड मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, ऑफ कोर्स पैगी तुम जीत जाओगी। होप सो सैड पैगी ईगरली, और जिज्ञासा से पैगी ने भी कहा चलो उम्मीद तो है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस समय वे क्लासरूम में घुसे, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वे एकदम से रुके और बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज, ऑन एंड विंडो सिल, हर जगह विंडो की सिल पर भी। ड्रेजलिंग कलर्स, चमकीले रंग्स, एंड ब्रिलियंट, और शानदार लेविश डिज़ाइंस, बहुत ही शानदार मनमोहक डिज़ाइंस। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और रैपिंग पेपर की शीट्स पर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, वो सभी लगभग 100 ड्रेसेस होंगी। ऑल लाइंड अप, सभी के सभी लाइन में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट की ड्राइंग्स होंगी। देवर, शायद। एवरीबडी स्टॉप, हर कोई रुक जाता है। एंड विसल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, और हर कोई रुक जाता है और सीटी बजाता है और एक इनकी प्रशंसा करते हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल्ड होती है, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स, मिस मेसन विनर्स के नाम अनाउंस करती है। जैक बिगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, लड़कों की तरफ से जैक बिगल्स जीता है। शी सेड, उन्होंने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन and his design for an outboard motor was on exhibition in room number 12 along with the sketches by all the other boys. लड़कों की तरफ से जैक बिगल्स जीता है और उसका डिज़ाइन रूम नंबर 12 में बाकी बच्चों के स्केचेस के साथ रखा हुआ है। एज़ फॉर द गर्ल्स शी सेड, और वह कहती हैं, और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, Although just 1 or 2 sketches were submitted by most, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केचेस सबमिटेड किए गए हैं। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 को उस लड़की पर गर्व होगा। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और इस अकेली लड़की ने लगभग 100 डिज़ाइंस बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी के सभी अलग अलग हैं और सभी के सभी सुंदर हैं। इन दी ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस के अनुसार एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और किसी भी ड्रेस को प्राइज़ मिल सकता है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की ने लड़कियों की तरफ से पहला मेडल जीता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, दुर्भाग्यवश वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल से कई दिनों से एब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू टू हर, और यहाँ पर आकर वो अपना सम्मान नहीं ले सकती है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो उम्मीद करते हैं कि वह कल यहाँ पर आ जाएगी। नाउ क्लास, अब क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर
एक्जिक्यूजिट ड्राइंग्स। और अब क्लास तुम आराम से चारों तरफ घूमकर इसकी ड्रेसेस को देख सकती हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in the dresses। और यहाँ तक कि जो लड़के थे, हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उनको चांस मिल गया कि वो अपने पैर ज़मीन पर पटक सकें और सीटी बजा सकें। लुक पैग, पैग देखो, विस्पर्ड मैडी बोलती है। देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, देखो वहाँ वो नीले रंग की ड्रेस है जो वांडा ने हमें बताया था। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर नहीं है? यस हाँ, सेड पैगी ने कहा। एंड देर इज़ दैट ग्रीन वन, और वहाँ पर वो हरे वाली ड्रेस। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मुझे लगा कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। ओके गाइज, सो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश होता है। और अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आई होप सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।